लोकसभा का स्पीकर कौन बनेगा, इसको लेकर सस्पेंस जारी है। 24 जून से 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है। 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव है। स्पीकर टीडीपी का बनेगा या बीजेपी का, इसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। इस बीच स्पीकर पोस्ट को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा के स्पीकर पद की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। संसद में अब 2014 और 2019 वाली स्थिति नहीं है। अगर राहुल गांधी बोलते हैं कि हम कभी भी सरकार गिरा सकते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए, एनडीए की जो सरकार बनी है वो स्थिर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। संजय राउत ने आगे कहा कि हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा स्पीकर का पद मांगा है, जो उनसे डील हुआ है। चंद्रबाबू की बात भी ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए का कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह टीडीपी को तोड़ देंगे, और ये काम शुरू कर दिया गया है। देखिए, ये लड़ाई जो है लोकसभा स्पीकर की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। अब 2019 और 2014 वाली स्थिति संसद में नहीं है। अगर राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम चाहे तो सरकार कभी भी गिरा सकते हैं, उसका मतलब आप समझ जाइए कि जो बैठे हैं प्रधानमंत्री पद पर या सरकार जो बनाई है एनडीए की, वो स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर हमने सुना है कि चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा का स्पीकर पद मांगा है, जो उनसे डील हुआ है। ये ठीक बात है चंद्रबाबू जी की। अगर लोकसभा स्पीकर पद पर एनडीए का कोई व्यक्ति नहीं बैठा तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह तेलुगु देशम पार्टी को तोड़ देंगे, और ये काम शुरू कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी तोड़ देंगे, चिराग पासवान की पार्टी तोड़ देंगे, जयंत चौधरी की पार्टी तोड़ देंगे। उनका काम ये है, जिसका नमक खाते हैं उनको खत्म करते हैं, जिनसे साथ खाने में बैठते हैं उधर ही छेद करते हैं। ऐसे लोग हैं बीजेपी के, हमारा अनुभव है। तो ये अगर चंद्रबाबू नायडू जी ने लोकसभा स्पीकर पद मांगा है और उनको अगर मिलता है तो हम उनका स्वागत करेंगे जरूर। लेकिन स्थिति बदल गई है। अगर हम चाहे तो हमारा बहुमत हम लोकसभा में दिखा सकते हैं। अगर चंद्रबाबू को ये पद नहीं मिला और चंद्रबाबू अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो हम पूरे इंडिया अलायंस में बातचीत करेंगे सब मिलकर, और हम ये कोशिश करेंगे कि पूरा इंडिया अलायंस चंद्रबाबू के उम्मीदवार के पीछे खड़ा रहे। तो आरएसएस एक बड़े रोल में दिखाई दे रहा है। मोहन भागवत जो है योगी को मिल रहे हैं, पर देखिए योगी को मिल रहे हैं पर लेकिन मोदी को नहीं मिल रहे। सर किस देखिए, आरएसएस को एक रोल देश में लोकतंत्र बचाने के लिए और संविधान रक्षा के लिए निभाना पड़ेगा। 10 साल तक जो नुकसान देश का किया है उसमें आरएसएस भी जिम्मेदार है। मोदी और शाह जी ने जो नुकसान किया है देश का, देश के लोकतंत्र का, देश की जनता का, राष्ट्रीय सुरक्षा का, कश्मीर का, मणिपुर का, उसमें आरएसएस भी बराबर की जिम्मेदार है। आरएसएस की समर्थन से ये सरकार बनी। अगर आप ये चूक दुरुस्त करना चाहते हैं, गलती दुरुस्त करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन की तरफ से लोकसभा के डिप्टी स्पीकर पद की मांग की गई है। अगर डिप्टी स्पीकर की पोस्ट नहीं मिली तो वे लोकसभा अध्यक्ष के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। पिछले 5 साल लोकसभा में कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं था, लेकिन इस बार विपक्ष के हौसले बुलंद हैं। विपक्ष का कहना है कि अगर विपक्षी दलों को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो वे स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। उधर स्पीकर पद को लेकर जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि स्पीकर का पद सदन का सबसे मर्यादित पद होता है। उस पद के लिए पहला हक सत्तारूढ़ पार्टी का होता है। इंडिया गठबंधन की मांग और उनके बयान आपत्तिजनक है। भाजपा या एनडीए गठबंधन का उस पद पर पहला हक है, और हमारी पार्टी का मानना है कि भाजपा गठबंधन की बड़ी पार्टी है, इसलिए उसका अधिकार पहले है। ये कोशिश कर रहा है कि वो दावेदारी पेश करे यदि डिप्टी स्पीकर नहीं दिया जाता है, आप कैसे देखते हैं?
देखिए, स्पीकर का पद सदन का सबसे ज्यादा मर्यादित पद होता है और जो रूलिंग पार्टी है पहला अधिकार उसी का होता है उस पद के। तो जो इंडी गठबंधन की जो मांग है या जो उनके बयान हैं वो आपत्तिजनक है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन का पहला हक उस पद पर है और हमारी पार्टी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की बड़ी पार्टी है, वो उसका अधिकार पहले है, इसलिए इस पर की गई कवायद बेकार है। लेकिन अपोजिशन बार बार इस बात का जिक्र क्यों कर रहा है कि यदि आपके पक्ष में भी ये तमाम नेता कह रहे हैं कि आपको जेडीयू को या टीडीपी को मिलना चाहिए, नहीं तो ये लोग इनकी सरकार तोड़ देंगे, या आपने क्यों हम पिछले 35 वर्षों से एनडीए में हैं। जब जॉर्ज फर्नांडीज, अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी और नीतीश कुमार ने बनाया था, एक भी प्रयास ऐसा नहीं हुआ है कि बीजेपी ने जनता दल को तोड़ने का प्रयास किया। सर, ये कहा गया आपके पक्ष में कि चंद्रबाबू नायडू और टीडीपी नीतीश कुमार के बलबूते पे ही प्रधानमंत्री मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बने हैं, यदि उनकी सपोर्ट ना हो तो ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। हमने एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। ये सही है कि टीडीपी और जेडीयू की भूमिका निर्णायक है, लेकिन हम एनडीए को कमजोर करने का कोई प्रयास नहीं करें। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को घोषित किए गए थे। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 293 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि इंडिया अलायंस को 234 सीटें मिली। बीजेपी को इस बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिली। बीजेपी को 240 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत हासिल की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।